इंडिया में म्यूजिक ऐसे घुला हुआ है जैसे जलेबी में चाशनी। बच्चे के पैदा होने से आदमी के मरने तक हर चीज में म्यूजिक है। फिल्मों में, वेब सीरीज में, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, म्यूजिक ही म्यूजिक। उस हिसाब से देखा जाए तो म्यूजिक के ऊपर फिल्में और वेब सीरीज ना के बराबर बनी है। Amazon प्राइम पर बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 आ रहा है और म्यूजिक लवर्स के लिए ये समाचार संगीत की तरह सुरीला है। और ट्रेलर देखकर तो लगता है कि सेकेंड सीजन फर्स्ट सीजन से भी बेटर होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 13 दिसंबर को Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया जाएगा। जैसे ही यूट्यूब पर इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, म्यूजिक लवर्स और सीरीज लवर दोनों का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। क्यों है, आइए पता करते हैं। रीजन नंबर 1, लेगेसी। रॉकस्टार, गली बॉय, लंदन ड्रीम्स या रॉक ऑन, जितनी भी फिल्में बॉलीवुड में म्यूजिक और म्यूजिशियंस पर बनी हैं, सब मॉडर्न या कंटेम्पररी म्यूजिक पर बेस्ड हैं। क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत पर कोई फिल्म बनाने की हिम्मत कोई क्रिएटर कर नहीं पाया। लेकिन Amazon प्राइम पर 2020 में आई बंदिश बैंडिट्स ने न केवल शास्त्रीय संगीत पर आधारित सीरीज बनाई, पर लोगों को पसंद भी बहुत आई। और सीरीज ने दिखा दिया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक केवल बुजुर्गों द्वारा रात के टाइम नींद न आने पर रेडियो पर सुनने की चीज नहीं, बल्कि एक रिच कल्चर हेरिटेज है जो ठीक से प्रेजेंट किया जाए तो यंगस्टर्स को भी उतनी ही पसंद आती है। नंबर 2, म्यूजिक। अब म्यूजिकल सीरीज है तो म्यूजिक तो अच्छा होगा ही। शंकर एहसान लॉय इसके म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और पिछले सीजन में कुल 12 गाने थे। इस सीजन में पहला गाना लोगों ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि पहले से बेहतर ही म्यूजिक उन्हें सुनने को मिलेगा। ट्रेलर में जो रॉक सॉन्ग आपको सुनने को मिल रहा है वो क्लासिकल और वेस्टर्न के फ्यूजन का संकेत दे रहा है। पिछले सीजन में भी मस्ती आपा और कपल गोल्स जैसे गाने वैरायटी लेकर आए थे। अगर ऐसा होता है तो इस सीजन का म्यूजिक भी पिछली बार से ज्यादा पॉपुलर होगा और यंगस्टर्स को पहले से भी ज्यादा अपील करेगा। नंबर 3, रिलेटेबल। म्यूजिक पर जितनी भी स्टोरीज बॉलीवुड में बनी है वो बहुत इंडिविजुअल रिलेटेड स्टोरीज होती हैं। या तो रॉकस्टार की तरह फैमिली और फ्रेंड से सपोर्ट ना मिलने के बाद एक म्यूजिशियन की जर्नी के बारे में होगी, या फिर रॉक ऑन और गली बॉय की तरह आपसी कॉन्फ्लिक्ट और ईगो बैटल के बीच में म्यूजिक के बारे में। पहली बार एक म्यूजिकल स्टोरी में 2 आइडियोलॉजीज की बैटल दिखाई है। एक घराने में विरासत की लड़ाई, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पास्ट रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब आपको देखने को मिलेगा जो इसे रिलेटेबल बना देता है। इसीलिए जब इस सीरीज के जॉनर की बात होती है तो वो म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा लिखा जाता है। नंबर 4, एक्टिंग। किसी भी स्टोरी में जान तभी आती है जब एक्टर्स उन रोल्स में जान डाल पाते हैं और बंदिश बैंडिट्स इस मामले में बहुत रिच है। हाँ, नसीरुद्दीन शाह को इस सीजन में ऑडियंस मिस करेगी, लेकिन बाकी एक्टर्स भी किसी से पीछे नहीं है। एक सौतेले बेटे के रोल में अतुल कुलकर्णी हो जो केवल अपने पिता की विरासत ही नहीं चाहता बल्कि वो सम्मान भी चाहता है जो सौतेले होने के कारण उसे नहीं मिला। या फिर मोहिनी राठौड़ के रोल में शीबा चड्ढा हो जो अपने बेटे की ढाल बनकर एक तरफ अपने परिवार से लड़ रही है, दूसरी तरफ अपने बेटे को उसका अधिकार दिलाने के लिए दुनिया से लड़ रही है। सभी ने अपने रोल्स को बाखूबी निभाया है। राजेश तेलंग राधे के पिता और कुणाल रॉय कपूर उसके दोस्त के रोल में अपने रोल्स के साथ जस्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी, जिन दोनों ने ही सीजन 1 के साथ अपना डेब्यूट किया था, वो तो कमाल है ही। नंबर 5, ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी। जी हाँ, इस म्यूजिकल स्टोरी को यंगस्टर्स जितना पसंद कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल इन दोनों का ही है और इनके रोल्स लिखे भी ऐसे ही गए हैं। एक छोटे शहर से आने वाला लड़का जो शास्त्रीय संगीत को अपना जीवन समर्पित करना चाहता है और एक बड़े शहर की लड़की जो म्यूजिक को अपनी एम्पावरमेंट का जरिया मानती है। दोनों की जुगलबंदी तो हिट होनी ही थी। अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है और दोनों एक दूसरे को एक म्यूजिक रियलिटी शो में एज कॉम्पिटिटर्स मिलने वाले हैं। तो पब्लिक ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि दोनों का वापस पैचअप होगा या दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। और अगर आप नए लेटेस्ट रिव्यूज के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा यहीं पर। टिल देन, हैव अ गुड डे। संगीत सम्राट से हम राठौर घराने को वर्जित करते हैं।